यमी वैसे दूसरे दिन लभ्य, कठोपनिषद में आया है, जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं वही परमात्मा को जान सकता है। तो ये भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होती है भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा मिलती है भगवान की भक्ति। गीता में चीज आई है, भक्त्या माम विजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। बिना भक्ति के तो जैसा मैं हूँ ठीक वैसा ही तो नहीं जान सकता, चाहे वो ब्रह्मभूत हो जाए। गीता की शब्द कह रहा हूँ मैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। और भक्त्या माम विजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। ब्रह्मभूत हो गया और प्रसन्नात्मा हो गया, यानी जिसकी आत्मा में केवल प्रसन्नता ही रह गई और जिसको किसी वस्तु का सोच नहीं रहा और किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रही, और जो सारे भूतों में समरूप से ब्रह्म को देखने लगा, ऐसा जो है वो मद भक्ति लभते पराम, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। और उस पराभक्ति से भक्त्या मां अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। उस पराभक्ति के द्वारा मैं जैसा जो कुछ हूँ ठीक वैसा ही वो जान पाता है। तो भक्ति के बिना भगवान की कृपा का उन्मेष नहीं होता, भगवान की कृपा की अनुभूति नहीं होती, और भगवान की कृपा के बिना जानकारी नहीं होती, तो भगवान करवाते। तो कहते हैं कि भाई आप तो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी से बढ़कर सब 4 प्रकार के भक्तों का स्वरूप क्या है कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए ही सब कुछ भूल कर आर्त हो गया, पता नहीं भगवान कहाँ है, भगवान छिपे हुए हैं, भगवान कहीं अंतर्धान है, पर वो भगवान के बिना जो व्याकुल है, अत्यंत आर्त हो गया, आतुर हो गया है, रोता है, कराता है, भगवान के लिए पुकारता है, वो आर्त भक्त। और आर्त हो करके जो जहाँ तहाँ केवल भगवान को ही पूछता है। गोपियों ने वहाँ पर पत्तों से पूछा, पेड़ों से पूछा, तो ये नहीं पूछा कि तुम भाई किस चीज के पेड़ हो, तो तुम्हारे में फल कब लगता है, फल कैसा होता, कुछ नहीं। जिसको देखा उसी से पूछा कि तुमने हमारे श्याम धन को देखा, यही पूछा। तो जहाँ केवल जिज्ञासा ही जिज्ञासा रह जाए, जिज्ञासु भक्त वो जिसमें केवल भगवान को जानने की, पाने की, कहाँ है इस बात का पता लगाने की केवल जिज्ञासा ही रह जाए, जिसका जीवन जिज्ञासा में बन जाए, वो जिज्ञासु। और भगवान को ही एकमात्र अर्थ मानकर उस अर्थ का जो अर्थी हो जाए, माने उस भगवान रूपी अर्थ के लिए ही जो रहे वो अर्थार्थी, और फिर भगवान उस अर्थार्थी को अपने स्वरूप का ज्ञान करा दें, जिसको वो ज्ञान हो जाए वो ज्ञान। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भगवान के सिवा दूसरी वस्तुओं की जो आशा है, दूसरी वस्तुओं से जो हमारे मन का संपर्क है, उनके लिए हम जो नित्य लालायित रहते हैं, बस ये बहुत बड़ी बाधा है भगवान की प्राप्ति में, भगवान के साधन।
ये बाधा दूर होती है तब जब हमें भगवान के महत्व का ज्ञान होता है। तो महत्व का ज्ञान होने पर भी यही दो चीज चलती है, लाभ की आशा से होने वाली भक्ति और प्रियता से होने वाली भक्ति। तो भगवान इतने महत्व के हैं तो भगवान की हम भक्ति करें तो हमारी अज्ञान की जो स्थिति है नष्ट हो जाएगी, हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हमारा मोक्ष हो जाएगा। ये भक्ति माने जो सकाम भक्ति से नीचे उसके बाद नहीं करते, और ये माने इसमें लाभ होगा, लाभ की दृष्टि से होने वाली भक्ति। और ये जिसमें लाभालाभ का कोई प्रश्न नहीं है, लाभालाभ की कोई कल्पना नहीं है, जिसकी भक्ति किए बिना चित्त रहता नहीं, राग की भक्ति वही। इससे क्या फायदा होगा, कैसा फायदा हम नहीं जानते, तो बड़ा नुकसान तुमको हो जाएगा। देखो इससे कैसा नुकसान की चिंता नहीं। तो क्यों बचते हो, इसलिए बचते हैं कि भजे बिना रहा नहीं जाता। ये प्रियता के भक्त असल में सच्चा भजन वही है जो भजन छुड़ाने से न छूटे, अपने आप होता हो और जिसमें रस की अनुभूति होती हो, और छुड़ाने पर भी जो छूटे नहीं। मैंने जैसे इस समय हमें लगाने का प्रयत्न करना पड़ता है, समझना समझाना पड़ता है, किसी प्रकार भगवान ने मन लगे अभ्यास करना पड़ता है, पर लगता नहीं। इसी प्रकार जो भजन निष्ठ लोग हैं उनका भजन छूटता नहीं। माने वो जगत में कभी मन को बड़ी मुश्किल से लाना चाहते हैं तब कहीं आता है, भगवान से हटना नहीं चाहता, बिल्कुल हमसे विपरीत दिशा उनकी होती है। हमारा मन जगत से हटता नहीं, भगवान में बड़ी मुश्किल रहता है। उनका मन भगवान से हटता नहीं, जगत में बड़ी मुश्किल रहता है। उनको उतरना पड़ता है, कहीं बहुत नीचे उतरते हैं बड़ी मुश्किल से, तब कहीं वो जगत की स्थिति में आते। ये जैसे महाप्रभु के अंतिम जो लीला थी पूरी में लगातार 18 वर्ष तक गंभीरा लीला उसका नाम है, उसमें केवल वो भगवान में रहे, कभी कभी प्राप्ति कभी विरह, कभी प्राप्ति कभी विरह, सबकी को दशा उनकी है। इसीलिए वो नित्य निरंतर बने रहे, कभी हटे नहीं सकता। तो भगवान में नित्य निरंतर बना रहना ये असली भजन है। भजन का ये प्रकार है। हमारा जो भजन है ना, एक भजन कोई भजन ही है, इसकी हम चिंता नहीं करते, लेकिन जहाँ पद पद पर दूसरी वस्तु की आशा है, तो दूसरी वस्तु के प्राप्त न होने का चित्त में दुख है, और उसके प्राप्ति की हम पद पद पर खोज करते हैं, और उसके लिए हम भगवान को भजते हैं। ये भजन जो है वास्तव में इस वस्तु का भजन है, का भजन है। हम चाहते हैं उसको, हमारा मन जो है वो प्रधान महत्व देता है उस वस्तु को। ये तो उस वस्तु की चाह है, इसलिए इनसे चाह पूरी हो जाएगी, समर्थ है, इनको भजो। उस वस्तु की चाह न हो, आवश्यकता न हो, इनकी आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से जो भगवान ने गौण बुद्धि उपाय बुद्धि करके भगवान का भजन है, उसे दूसरे साध्य जो प्राप्त करने का है वो और वस्तु है, और भगवान उसके साधन मात्र हैं।
अगर भगवान की साधना से न मिली तो और साधना करो। हमें तो वस्तु चाहिए ना, भगवान तो चाहिए नहीं। तो भगवान से न मिली तो और कोई उपाय करो भी छोड़ो भगवान को, हमें तो वस्तु चाहिए। तो इसमें इसको वास्तव में भगवान की असली भक्ति नहीं है। भगवान अपनी कृपा से इसको भक्ति मान लेते हैं, ये उनकी दया है, ये उनके स्वभाव का सौंदर्य है। किसी प्रकार से भी कोई उन्हें भजे वो उसको अपनी भक्ति मान लेते। तो ये उनका स्वभाव, पर वास्तव में ये असली भक्ति नहीं है। असली भक्ति वो है कि जिसमें भगवान के सिवा किसी दूसरी वस्तु का महत्व रहे ही नहीं, और वो भगवान के अंदर एकमात्र सारी ममता जाके टिक जाए, और वो ममता भी केवल प्रेम जनित हो। माने हमारा घर में जो ममत्व है वो घर में आराम इसलिए, स्त्री में जो हमारी ममता इसलिए उससे हमको सुख मिलेगा, उससे ममता उससे हमको सुख मिलेगा। ये जो ममता है ये ममता भी नकली है, इसीलिए ममता जल्दी टूट जाती है। जगत की जो ममता है इसको इसीलिए जी महाराज ने धागा कहा, धागा सबकर ममता ताज बटोरी, ताजा है ये ताजा। कच्चा ताजा जो है जरा सा चोट लगे टूट जाए। तो कहते हैं ममता करो भगवान में, और वो ममता भी करो केवल प्रेम को लेकर। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगीता। भगवान में ममता हो और वो ममता हो केवल प्रेम जनित, ये असली भजन है। इस भजन में केवल भगवान के साथ संपर्क रहे और वो संपर्क भी प्रेम जनित रहे। तो ये जो प्रियता की भक्ति है, ये भगवान को प्रिय मानकर जो भक्ति होती है, इसमें क्या होता है? फिर भगवान के एक एक नाम में कितना प्रेम पैदा होता है कि जिससे फिर आदमी से नहीं रह सकता। भागवत में आया, भागवत में कहते हैं एवं पट प्रिय नाम कीर्त्या अनुरागो, कहते हैं किस प्रकार से अपने प्रियतम का जब नाम लेता है आदमी तो क्या होता है? जातानुराग, तुरंत प्रेम पैदा होता है। अपने प्यारे का नाम जहाँ याद आया वहीं प्रेम आ गया। तीन प्रकार के नाम होते हैं, द्वेष का नाम, उपेक्ष का नाम और प्रिय का नाम। जिसके प्रति हमारा द्वेष है उसका नाम याद आवेगा, कोई ले लेगा तो चरण हो जाएगा। और जिसके प्रति हमारी उपेक्षा है उसका जो नाम लेगा तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। तो जिसके प्रति हमारा प्रेम उसका नाम ले लेगा तो मन में प्रेम मिलेगा। जातानुरागो विकसित उससे ही चित्तकारों के लोग गायब बाह्य। भागवत में कहते हैं कि क्या होता है कि ये दशा बताई है प्रेमी के, जब वो अपने प्रियतम का नाम लेता है सुप्रिय नाम तो उसमें क्या था? अनुराग, अनुराग की उत्पत्ति, अनुराग की उत्पत्ति होती है। चित्त में प्रेम जाग उठता है। तो क्या होता है? जुग चित्त तत्काल प्रवित हो जाता है, तत्काल पिघल जाता है। भगवान का नाम मुंह से निकले और चित्त न पिघले। तो तुलसीदास महाराज ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते हैं कि सर्वतन के काम सर्वे सर्वे कुल कई नहीं तुलसी सुंदर तरा, ये पाठहु पूतहु नयन करहु सुतन के काम
द्रवई द्रवई तुलकई नहीं तुलसी सुंदर तरा। कहते हैं ये फाट हूँ जो हृदय भगवान का स्मरण करके द्रवित न हो जाए, पिघल न जाए, वो हृदय फट जाए। जिन आंखों में भगवान का स्मरण करते ही प्रेम के आंसू न बहने लगे, ये आंखें फूट जाए। जो शरीर भगवान का स्मरण करते ही रोमांचित न हो जाए, वो शरीर जल जाए। किस काम से? ये फाटहु पूछहु नयन जरगु सो तन, यही काम। श्रवहि श्रवहि तुलकई नहीं तुलसी सुंदर तरा। भागवतकार कहते हैं कि अपनी प्रियतम का नाम स्मरण करते ही, नाम कीर्तन करते ही, प्यारे का नाम है ना, तो क्या होगा? प्रेम उत्पन्न होगा, तो प्रवृत्त हो जाएगा। तो प्रवृत्त होने के बाद इसकी जो दशा है बाह्य, वो हो जाएगी कि कभी तो दोष हंसेगा, सत्यता रोगी, और कभी वो रोएगा, कभी चिल्लाएगा, और कभी वो बाहर के लोगों को भूलकर, माने लाज छोड़कर नाचने लगेगा। निश्चित लोग बाह्य। इस प्रकार तो जिसमें मूल क्या है? मूल है स्वप्रिय। भगवान में जो प्रियता है, अपनी प्रियतम का नाम है। अगर समाज में कोई आदमी नदी नाच उठे, उनका उसका मन तो नाच उठेगा। जहाँ प्रियतम की स्मृति हुई, जहाँ प्रियतम का नाम आया, मन तो आनंद से नाच उठेगा। ये अपने प्रियतम के प्रति ये भाव होता है। जहाँ प्रियतम का नाम सुनते हैं, प्रियतम की कोई अच्छी बात देखते हैं, उसकी भलाई देखते हैं, तो नाच उठता है। महाभारत में आया कि जब घटोत्कच मारा गया, तो इतना बड़ा वीर था कि जिस वीर के लिए कर्ण को शक्ति छोड़नी पड़ी अर्जुन के लिए, जो थी, तो सारे शिविर में शोक छा गया। युधिष्ठिर महाराज अलग रो रहे हैं, अर्जुन अलग रो रहा है, भीम अलग रो रहे हैं। वहां पर वर्णन है महाभारत में, भगवान के आनंद का क्षण बार बार हंसते हैं, बार बार आनंद ध्वनि करते हैं, और ये लिखा है कि बार बार वो नाच उठते हैं। ये बात किया कि बार बार वो हर्षोत्फुल्ल होकर के नाचने लगते हैं, और फिर बार बार अर्जुन की पीठ ठोकते हैं, तो गले लगाते हैं। तो ये जब दशा देखी तो सबसे पहले अर्जुन के मन में ये बात आई कि वही बात क्या है, सारे हमारे शिविर में शोक छाया हुआ है, और ये हंसते हैं, नाचते हैं, फूल होते हैं, मेरे गले लगते हैं, ये बात क्या है? पूछा भगवान क्या बात? तो सज्जन होकर के भगवान बोले, भाई तुमको मालूम नहीं है, घटोत्कच नहीं मरा है, अर्जुन बच गया, मेरा अर्जुन बच गया। मुझे रात को नींद नहीं आती, जब तक शक्ति थी करने के पास, जब तक उन्हें रोज सलाह होती थी कर्म उनके साथ चटनी की और दुर्योधन वगैरह की, तो आज गुरु शक्ति छोड़ना, तब तक मैं इतना सावधान रहता था कि क्यों ही अर्जुन का सामने जाता उससे मैं उसे मोहित करता, उसे कर्म को मोहित करता, इससे कर्म शक्ति छोड़ने की बात याद न करता था। रोज मैं दिन भर ये काम करता, मुझे रात को नींद नहीं आती। वो शक्ति आज घटोत्कच पर छूट गई, मर गया। वो पापी था, मरना चाहिए था, बेटा हो क्या हुआ, पापी को मैं मारता, अच्छा हुआ करने मारता। लेकिन मुझे खुशी इस बात से कि मेरा अर्जुन बच गया, वो नाचते। तो ये स्वाभाविक बात है, जहाँ पर प्रियता होती है
कीर्तना, कीर्तन की कोई चीज भी देख ले, कोई अच्छी बात सुन ले, उसका कोई लाभ, उसके कोई लाभ की बात सुन ले, वो जो प्रियता अंदर की है उसके प्रति प्रेम भाव, ये प्रेम भाव उसको बचा लेता है, स्वाभाविक बात। इसीलिए जो प्रियता की भक्ति है उसमें और लाभ की भक्ति में बड़ा अंतर है। उसका नाम कृष्ण ने रखा है वैधी भक्ति, और उसका नाम रखा है प्रेमा भक्ति। वैधी भक्ति में विधि की प्रधानता है, क्योंकि वहां पर तो पद पद तो लाभ न मिलने का डर है ना। कहीं विधि में वैकुंठ हो गया और लाभ न मिला तो हम तो लाभ चाहिए, और यहाँ पर विधि इसलिए नहीं है, यहाँ तो केवल भाव ही भाव है। यहाँ क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रेम में प्रधानता होती है भाव, और विधि में प्रधानता होती है क्रिया के लिए। जहाँ पर विधि है, विधान है, वहाँ क्रिया यूं बैठो, यूं करो, यूं उठो, यूं बोलो, सब बिल्कुल दरबारी का। और जहाँ प्रेम की प्रधानता है वहाँ भाव ही वहाँ पर महत्व रखता है, क्रिया नहीं। वहाँ तो प्रेम में सत्कार के साथ दुष्कार भी हो जाती, तो वो दुष्कार जो होती है वो भी प्रेम को बढ़ाने वाली होती। तो भगवान के साथ हमारी प्रियता होनी चाहिए। प्रियता न हो तब तक क्या करे कि अभ्यास करे महत्ता भगवान के समझने का, भगवान की महत्ता को समझकर और भगवान को भजे। भगवान की महत्ता भी अगर ध्यान में आ गई तो दूसरों की आशा नहीं रहेगी। दूसरों का जगह दूसरे मनुष्य की बात नहीं है, देवता की बात नहीं है। किसी भी स्थिति को, जो स्थिति हमें भोग सुख देती है, कोई भी स्थिति कोई दूसरा है, उस स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा ही दूसरों की आशा है। ये जो दूसरों की आशा है ये सबसे बड़ी बुरी चीज है। दूसरों की आशा तब तक मिटती नहीं जब तक भगवान की महत्ता का ज्ञान न हो। एक और भगवान है, वो संसार की स्थिति है। जब हम उस स्थिति के लिए भगवान को छोड़ देते हैं तो भगवान की महत्ता का ज्ञान कहाँ है? भाई इस समय तुम भगवान का भजन करने बैठ जाओगे, इतना बड़ा लाभ का काम है, वो तुम्हारे से हो जाएगा। लाभ काम नहीं होना चाहिए। भगवान का भजन तो कोई बात नहीं, कभी कर लेंगे, इसमें कौन सी आंख लगी हुई है? तो आग तो है, वहां तो आग लगी हुई है। तो जिसके लिए आंख लग करके भगवान का भजन छूट जाए उसमें महत्व रहा ना। इसका क्या होगा कि भगवान की महत्ता का ज्ञान नहीं। अगर महत्ता का ज्ञान हो तो स्वाभाविक बात है, हमारे घर में कोई बहुत बड़ा आदमी आया हुआ हो, मामूली माने जागतिक महत्ता वाला, जैसे मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आ जाए, नेहरू जी आ जाए, और वो घंटे बढ़ रहे हैं, जितने वो रहेंगे उतने और आदमी जो मिलने आएंगे सब गौण हो जाए, क्योंकि उनकी महत्ता प्रकट है। महत्ता के सामने ही दूसरी वस्तु की महत्ता घट जाती, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ देखो दूसरी वस्तु की कल्पना भी है। तो प्रेम के बाद तो अलग है, वो तो गोपियों की बात है, हमारी बात नहीं। हमें तो केवल इतना ही ज्ञान हो जाए कि भगवान के समान महत्वपूर्ण वस्तु कोई नहीं है। भगवान की महत्ता का ज्ञान यदि हो जाए तो हमारा जीवन भगवान के प्रति समर्पित अपने आप होगा। इतने महान भगवान ने अपनी महत्ता का ज्ञान कराने के लिए इस श्लोक कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। महेश्वरम का अर्थ है इतनी महिमा है मेरी,
सारे लोगों के जितने ईश्वर हैं, सारे ईश्वरों का मैं ईश्वर, तमीश्वरा नाम परमम महेश्वरम। महेश्वर इसका नाम है। जो सारे लोगों के सारे ईश्वरों का जो परम ईश्वर है, उसका नाम महेश्वर है। तो भगवान ने कहा सर्वलोक महेश्वर, मैं सर्वलोक महेश्वर हूँ, इतना मेरा महान ऐश्वर्य है। और कोई किसी की पूजा क्यों न करे, तो पूजा मुझे ही मिलती है, इतना मैं सबका स्वामी हूँ। और वो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो ये महत्ता अगर भगवान के ध्यान में आ जाए, इतने बड़े महान और वो मेरे प्रेमी, तो फिर जगत के पदार्थों की ओर किसी को देखी जाए तो ये कुछ है, अरे तो बड़ी भूल में थे हम, इतनी भूल में थे। ऐसे भगवान को छोड़कर और इन तुच्छ तुच्छ निगम निगम वस्तुओं की ओर, स्थितियों की ओर हमारा मन जाता था कि तो भगवान का प्रत्यक्ष तिरस्कार करते। भगवान मिलने को तैयार, भगवान आने को तैयार, भगवान दरवाजे पर खड़े, और उनसे न बोलकर हम और गंदे गंदे आदमियों से, गंदी गंदी चीजों से उन्हीं के सामने उन्हीं का अपमान करते हैं, तो हम सामने है ना। भगवान को छोड़कर जो आदमी जगत के विषयों के भोग में लगता है, वो भगवान का तिरस्कार करता है। वो मिलने को तैयार, उनको घर दिया वहीं पर, और इधर लग गए गंदे भोगों में, तो भगवान का समझा मेरा मत इसकी ज्ञात नहीं है, ये तो बस पागल हो गया, वो हमें ग्रस्त है। तो भगवान की महत्ता का ज्ञान हो, भगवान के महत्ता के ज्ञान के लिए भजन किया हो, बिना जाने बिना समझे केवल किसी महात्मा की बात को मानकर, शास्त्र की बात को मानकर भजन करें। तो उसके दो तरीके जो पहले अपनी बात हुई, जहाँ तक अपने से बने, अपने जीवन को भगवान के अनुकूल बनाने की चेष्टा करता रहे, ये भजन। उन्हें तदनुकूलाचरण ही प्रधान भजन है। और भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण इत्यादि की जिसमें रुचि है, उसके अनुसार निरंतर उसको करता रहे, ये बाहर इस प्रकार से भजन में लगे और इसमें देर न करे। ये कम से कम इतनी बात शास्त्रों की संतों के मान दे कि भाई मनुष्य जीवन ही इसके लिए एक प्रधान अवसर है, और ये जीवन रुकता नहीं है, ये मृत्यु की ओर निरंतर जा रहा है, बल्कि पल पल में मर रहा है। पूरी मृत्यु एक दिन सामने आ जाएगी, और ये मर रहा है प्रतिक्षण। इस मरने वाले जीवन में जितनी जल्दी हम अपने काम को कर लें, इस अवसर से लाभ उठा लें, इतना ही हम हमारी बुद्धिमानी है। नहीं तो ये महान विनाश, महती विनष्टिका उपनिषदों ने, अगर इस अवसर को तुमने खो दिया तो जितनी महान हानि होगी, उस हानि की पूर्ति कभी संभव ही नहीं है। तो सारे कामों को गौण बनाकर इस काम को मुख्य माने, ये कभी प्रतीक्षा न करे कि अमुक काम ये हो जाएगा तब करूँगा, अमुक आपत्ति चल जाएगी तब भजेंगे, अमुक का आभार या भाव मिल जाएगा तब भजेंगे, अमुक सबसे हमारे अनुकूल हो जाएगा तब भजेंगे। ये अगर विचार रहेगा तो तुम विचार तो कभी मिटने का ही नहीं। संसार का तो स्वरूप यही है, वस्तुओं का अभाव, प्रतिकूल परिस्थिति, बदलने वाला संसार का दृश्य, ये तो संसार का स्वरूप है। ये तो तुम चाहे 1000 बार मर जाओ जन्म लेकर के, ये स्वरूप ही रहेगा। इस स्वरूप का परिवर्तन करके हम अपने अनुकूल बनाए देंगे, ये संभव नहीं है। जिस स्थिति में हो, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, वहीं से भगवान की ओर मुख मोड़ करके, भगवान के सामने मुड़ करके चलना शुरू कर दे। इसकी विलंब नहीं, बच्चा हो, बालक हो, वृद्ध हो, बूढ़ा
हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धनी हो, निर्धन हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, कोई हो, इस एक बात को समझ लियो, समझ के भगवान को अपना मुख कर दे। संसार के काम तो फिर भी होंगे, तो भगवान को मुख कर देने पर कानून निर्देश आ जाए, ये हो जाए। इसका मुख भगवान की ओर है, इसका जीवन भगवान की ओर गतिशील है, उसके जीवन में से पाप निकलने, उसके काम शुभ होंगे, उसके कामों से जगत का भला अपने आप होगा। तो उसको जा रहा है ना, उसके साथ ये हुए, ये भोग कामना ही विष कामना है। अधिकारी मांगत विषय विष, तो ये विषय जो है विष है, तो ये विषय वासना विष की वासना, और भगवान को प्राप्त करने की, भगवत प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा, ये अमृतवासा। तो जो साधक है इसका भगवान का मुख साथ ही चलता है, वो अमृति निषेधता है, लोगों को अमृति मिलता है, और जिस वासना को ये जाता है वो किस निषेधता है, लोगों को विष देता है। तो भगवान की ओर जाने वाले साधक के जीवन में जो कर्म होते हैं, कर्म नहीं होंगे, वो कर्म स्वाभाविक पवित्र होंगे, अमृतमय होंगे, तो लोगों के लिए उपकारक नहीं होंगे, अपकारक होंगे। तो जगत की सेवा अपने आप हो। एक बात और सिद्धांत ये है, वो ये है, भगवान से विरोध करके जो जगत की सेवा करना चाहता है, उसकी जगत का नहीं होता, इसको याद रखना चाहिए। और भगवान की सेवा में लगकर जो जगत की उपेक्षा भी करता है, उसका जगत की सेवा अपने आप होती। भगवान से विरोध करके जो जगत की सेवा करना चाहता है, उसकी जगत का निश्चित होगा। और जो भगवान की सेवा में लगकर जगत की उपेक्षा भी करता है, इसके द्वारा जगत की सेवा अपने आप बनेगी। जब हम विश्वात्मा की परवाह न करके विश्व की सेवा करना चाहेंगे, जब हम जड़ में जल न देकर, जड़ खोद कर और पेड़ के पत्तों को डाली में खींचना चाहेंगे, तो वो पेड़ थोड़ी पनपेगा। तो जड़ में जल देने की आवश्यकता है, जड़ को हम लगे खोदने और ऊपर से उसके पत्तों पर वो डाली में बचन खींचेंगे। इसी प्रकार से जो जगत बीज है, जो जगत का मूल है, जो जगत में सर्वत्र व्याप्त है, जो जगदात्मा है, जो विश्वात्मा है, उस विश्वात्मा का विरोध करके हम विश्व का भला करना चाहेंगे, ये तो हमारा प्रमाद है। विश्वात्मा की विस्मृति करके विश्व का सेवन कभी हो नहीं सकता, और विश्वात्मा की सेवा अगर होगी तो विश्व का सेवन अपने आप होगा। द्रौपदी के उस बर्तन में से 83 पत्ती को लेकर भगवान खा गए, और वहां पर भगवान ने ये मन में किया कि मैं विश्वात्मा सारा विस्तृत हो जाए, बस एक पत्ते के खाने से सारे विश्व में तृप्ति हुई, सबके पेट भरे। उस समय दुर्वासा जी नहा रहे थे और प्रस्थान करने के सूर्यदास शुंग के साथ सबको डकार आ गए। एक की तृप्ति से सबकी तृप्ति, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, एक की उपलब्धि से सबकी उपलब्धि। केतु आया उस बालक के पास ज्ञान प्राप्त करके, मन में घमंड के मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। पिता ने केतु तुम ये तो बताओ, जिस एक को ज्ञान ईश्वर का जानना हो जाता तुम उसको जाना भी, उसको तो मेरे गुरु जी नहीं जाएंगे, दोनों से बताते तब बोले तुमने कोई क्या जाना। सारे विश्व का ज्ञान हो जाए और भगवान का ज्ञान न हो, सारे विश्व की सेवा करे और भगवान का विरोध करे।
उससे कोई काम नहीं। विष्णु की सेवा अवश्य करे, पर विश्वात्मा की सेवा के भाव से करे, तो विष्णु की सेवा भी होगी और विश्वात्मा की सेवा भी होगी। भगवान की सेवा। और यदि केवल जगत की सेवा में लगा रहे तो सेवा नहीं होगी। आप करके देख लीजिए, कहीं पर अभिमान आ जाएगा, हम सेवा करने वाले, हम उपकार करने वाले, और ये सब हमारा उपकार पाने वाले, इनको हमारी आज्ञा माननी चाहिए, हमको नेता मानना चाहिए, हमें वोट देना चाहिए, हमारी खुशामद करनी चाहिए, हमारा कृतज्ञ होना चाहिए। ये हम आ जाएगा, वहां पर सेवा चली जाएगी। सेवा वही है जहाँ सेव सामने, तो सेव जहाँ पर है वहाँ सेवक की बुद्धि में सेवा है ही नहीं। वो तो सेव की कृपा मानता है कि वो कृपा करके मुझको अपना लिया होता है। तो विश्व की सेवा विश्वात्मा की सेवा के द्वारा होगी, प्रधान में उत्पन्न होगा। वो सेवा वास्तव में सेव को सुख देने वाली है। इसलिए भगवान का भजन जो है ये मुख्य है। ओजिम त्यक्त्वा हरिं भजेत, सक्षम स्वरूपकाय ओजिम त्यक्त्वा हरिं भजेत। कहते हैं, ये नीति का श्लोक है बड़ा सुंदर। तो कहते हैं कि भाई 100 काम छोड़ के खाए, खत्म विहाय भोक्तव्य, तो सहस्त्रम स्नान माचरे, 1000 काम छोड़ के नहावे, और लक्ष्मण परोपकार आया, 1,00,000 काम छोड़ के परोपकार करे, तो ओजिम त्यक्त्वा हरिं भजेत, करोड़ काम छोड़ के भगवान का भजन करे। ये सर्वोत्तम मानव जीवन का कर्तव्य है, और यही सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे आगे कर्तव्य। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने से मनुष्य भजन में लगे, त्वरा पूर्वक लगे, आलस्य न करे, प्रमाद न करे, जल्दी लगे, और भगवान की कृपा पर विश्वास रखे, पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है आचरण भगवान के अनुकूल हो और चिंतन केवल भगवान के नाम, रूप, लीला और गुणों का हो, और इसका कैसेट संख्या है 232।